हेलो बच्चों। चलो जैसे हमने प्रॉमिस किया था, इस टाइम हम क्या पढ़ेंगे? इस टाइम हम पढ़ेंगे अमीन्स। अमीन्स एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसकी बेसिसिटी हमने नहीं करी है, तो वी विल this time we will cover the basicity of the amines as well as the remaining one, which one is a diazonium salt. Okay, so first of all we will go for the diazonium salt, and the process for the preparation of the diazonium salt is known as diazotization reaction. ये diazotization reaction तुम बहुत बार कर चुके हो। कब करी थी? हेलोजेंस में, याद है ना? ये तुम्हारा क्या था? ये तुम्हारा एनिलीन था, और एनिलीन को जब आप HNO2 यानी नाइट्रस एसिड, या फिर मैं कहूँ मोनो, या फिर मैं कहूँ NaNO2 प्लस HCl, वन एंड द सेम थिंग, 273 से 283 केल्विन में ट्रीट करते हो तो क्या बनता है? सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। ध्यान रखना, ये डाइजोनियम सॉल्ट जो बना मेरा, वो मैं इमीडिएटली यूज करूंगी आफ्टर द प्रिपरेशन। क्यों? क्यों? वाई? क्योंकि इट इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो इसलिए हम जो है जैसे ही बनता है वैसे ही फटाफट इसे यूज कर देते हैं। ओके, नाउ दिस इज द ओनली प्रिपरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अगेन इन द हैलोजन चैप्टर। लिंक मैं दे दूंगी, उसमें हैलोजन चैप्टर में जाओ और वहां पे जाके चेक करो। सैंड-मेयर्स रिएक्शन COX-HX, यानी जब आप कॉपर का सॉल्ट और HX के साथ रिएक्ट करते हो तो सैंड-मेयर्स कहलाती है। इसमें X क्या हो सकता है? X कैन बी क्लोरीन, कैन बी ब्रोमीन और साइनाइड, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप कॉपर का सॉल्ट नहीं, कॉपर और HX यूज करते हो, देन इट विल बी नोन एज अ गेटरमैन्स रिएक्शन, एंड एट दैट टाइम यू कैन सिंथेसाइज ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन, नथिंग एल्स। ठीक है, और कुछ नहीं बना पाओगे, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन बना पाओगे। तो फिर हम आयोडीन के लिए क्या यूज करें? आयोडीन के लिए हम यूज करेंगे पोटेशियम आयोडाइड। फ्लोरीन के लिए HbF4। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जब HbF4 से हम जब ट्रीट करते हैं तो उसके बाद हमें हीट भी करना होता है, क्योंकि HbF4 के साथ जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज नोन एज हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट। वो जो हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट है आपका, वो कैसा है? दैट इज अ स्टेबल कंपाउंड ऑफ द डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल कंपाउंड है, तो HbF4 को यानी हाइड्रोजन बोरोन फ्लोरेट को जो है, मैं अगर NaNO2 सोडियम नाइट्रेट के साथ करूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? नाइट्रो कंपाउंड। ओके, अब अगर मैं सिंपल वे में वाटर के साथ ट्रीट करती हूँ तो हाइड्रोक्सिल, दैट इज फिनॉल। उसके बाद अगर मैं H3PO2 के साथ हाइड्रोलाइसिस करती हूँ, या फिर इथेनॉल के साथ रिएक्ट करती हूँ, तो इट विल गिव मी बेंजीन, सिंपल बेंजीन। और ये बेंजीन हमारे बहुत यूज होने वाला है जब भी हमें नाइट्रोजन क्या करना है, एनिलीन जो ग्रुप है मेरा बेंजीन के ऊपर से, उसको गायब करना है। तो मैं क्या करूंगी? एनिलीन को डाइजोनियम में कन्वर्ट करूंगी और डाइजोनियम को इथेनॉल से ट्रीट कर दूंगी, राइट? ठीक है, चलो। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द डाइजोनियम सॉल्ट इज द कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या होती है? कपल नाम से पता लग रहा है, यानी दो रिएक्शन, दो जो कंपाउंड्स थे, दे आर जॉइनिंग विद ईच अदर, दे आर द कपलिंग रिएक्शन। एज यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली, कौन से हैं कपल? ये डाइएजो कपल्स हैं। देखो, डाइएजो यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा? इसका जो क्लोरीन है, इसके पैरा पोजीशन में जो हाइड्रोजन है, उसके साथ HCl बना के निकल जाएगा, एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे OH ग्रुप है, और OH ग्रुप का ये जो पैरा पोजीशन है, वहां से नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ गया, HCl निकल गया। सिमिलरली इफ आई एम यूजिंग द aniline, then also it will form the diazo compound, यानी पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन या पैरा अमीनो एजोबेंजीन मिलेगा। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? O for oxygen and O for orange. So phenol is for orange dye, and the another one that is aniline is for yellow dye. ये हम कहाँ यूज करेंगे येलो डाई ऑरेंज डाई? नो डाउट, अगर डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट बताएंगे, अदरवाइज वी कैन यूज इट फॉर द डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ द एनिलीन। ठीक है, वो जो एनिलीन है मेरा, वो सिर्फ तुम्हें पता है, एनिलीन को आप डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करके इनमें से कोई भी एक ऑरेंज टाइप बनाओगे, एंड यू विल से दैट दिस इज एनिलीन, एंड अनदर वन जो एलिफेटिक होगा दैट विल नॉट गिव दिस रिएक्शन, सो यू कैन यूज दिस रिएक्शन फॉर द डिस्टिंग्विश टेस्ट। ओके, अब हम आ जाते हैं जो हमारा लास्ट वीडियो में छूटा था, दैट इज basicity of amines, right? Amines they are generally soluble in water. Why they are soluble in water? Because they can form the hydrogen bond, है ना? पानी में जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल होगा, that will be soluble in water. और यही बेस मैंने यूज किया किसको? अमीन्स को सेपरेट आउट करने के लिए। किससे? दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि नॉन सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, सो ये अमीन के सॉल्ट्स है, उसको हाइड्रोलाइज करूंगी तो अमोनिया मिलेगा प्लस वाटर प्लस X। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिसिटी, तो हमें केबी याद है? 11th में किया था केमिकल इक्विलिब्रियम में। ये देखो, ये जब NH2 का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? NH3, है ना? NH3 प्लस OH नेगेटिव, राइट? तो यानी बेसिक है। यहाँ पे केबी क्या करते हो? केबी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट? अब ये जो केबी है, अगर केबी की वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और पीकेबी की वैल्यू, पीकेबी दैट इज माइनस लॉग ऑफ केबी, पीकेबी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए, तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्यों बता रही हूँ? ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेनी टाइम्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग मी द वैल्यू ऑफ द पीकेबी और पीके और केबी। ठीक है, केबी की वैल्यू, मैंने पीकेबी की वैल्यू दे दी 1.1, 2.4, 6 समथिंग लाइक दैट, और मैंने कहा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो जिसकी पीकेबी की, देखो पीकेबी की वैल्यू दी है, हाँ केबी की नहीं, तो इसलिए जितना ज्यादा छोटा वैल्यू होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर मैं पीकेबी नहीं, मैं बोलती हूँ ये केबी की वैल्यू है, तो तुम बोलोगे जितनी ज्यादा वैल्यू है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ध्यान रखना, केबी की वैल्यू होनी चाहिए लार्जर, पीकेबी की वैल्यू होनी चाहिए स्मॉलर। ओके,
अब जरा इधर देखो, ये क्या है? ये नॉर्मल तुम्हारा अमोनिया है। अमोनिया बेसिक होता है, क्यों बेसिक होता है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर डोनेट करने के लिए तैयार है। जो भी लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है? वो लुईस बेस होता है ना? पढ़ा था 11th में। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने अल्काइल अमीन किया, तो इसमें भी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन मेरा लोन पेयर के साथ है और ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप इसको डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, ये डोनेट करने के लिए रेडिली तैयार हो जाएगा। तो क्या हुआ? ये अमोनिया से ज्यादा बेसिक हो गया। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो 2 अल्काइल ग्रुप हैं, ये दोनों डोनेट कर रहे हैं। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो और जल्दी अवेलेबल है डोनेशन के लिए। सो बेसिसिटी क्या हो गई? और ज्यादा बढ़ गई, राइट? अब ये 3 डिग्री में आ जाते हैं, तो ये 3 जने इसको दे रहे हैं, तो बताओ कितनी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई नाइट्रोजन के ऊपर। अब तो ये इमीडिएटली अपना लोन पेयर देने के लिए फटाफट टकाटक तैयार है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया? ये मोस्ट बेसिक हो गया, राइट? तो तुम्हें साफ-साफ दिख रहा है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 degree. This is the basicity of the amines, but this is, wait, watch, this is only in the gaseous state. अभी हम aqueous state के बाद में फिर से बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं एलिफेटिक के बाद एरोमेटिक। एरोमेटिक यानी ये जो आपकी बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है। अब तुम बोलोगे हाँ ठीक है, ये लोन पेयर है ना, तो ये बेसिक है। ना 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 ना, ये कम बेसिक है। क्यों कम बेसिक है? क्योंकि ये जो तुम्हारा बेंजीन रिंग है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। ये इसके लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है आपके डोनेट करने के लिए। और अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सारा बेसिक नेचर तो लोन पेयर की वजह से है, राइट? सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, यू कैन सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये लोन पेयर है जिसको कि बेंजीन रिंग ने खींच लिया अपनी तरफ, और ये बेंजीन रिंग अपने रोटेट करने में लगा हुआ है, एंड लास्ट अल्टीमेटली फिर से इसने नाइट्रोजन को दे दिया, राइट? तो इसका मतलब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, दैट इज नॉट रेडिली अवेलेबल, दैट इज हार्डली अवेलेबल। अब मुश्किल हो रही है वो, क्योंकि खींच लिया किसने? बेंजीन रिंग ने। जबकि यहाँ पे देखो एनिलीनियम आयन, ये एनिलीनियम आयन कैसे बना भाई? ये एनिलीनियम आयन ऐसे बना क्योंकि ये जो एनिलीन था हमारा, नाइट्रोजन के पास ये जो लोन पेयर था, अब यहाँ से अगर मैं प्रोटॉन है मेरे HCl है, H2SO4 है, कोई भी एसिडिक है, और तो वो H पॉजिटिव इस लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन के साथ जो है रिएक्ट करेगा और ये बना देगा एनिलीनियम आयन, राइट? ये एनिलीनियम आयन क्या है? इसके सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है? सो मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एनिलीन के, जबकि सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसके? एनिलीनियम आयन के। So it is more towards the acid, not the basic. एनिलीनियम आयन को क्यों मैं बेसिक के बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज करने की एबिलिटी याद करो फिर से 11th में आपने पढ़ा था, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में H पॉजिटिव डोनेशन वाला एसिड होता है, राइट? और ये जो एनिलीनियम आयन है, ये एनिलीनियम आयन कैसे बिहेव कर रहा है? इसका मतलब इट इज बिहेविंग लाइक एन एसिड, ठीक है? ध्यान रखना इसको, ये अभी हमारे काम पे आने वाला है। अब फिलहाल पहले मैं बेसिसिटी की बात कर रही हूँ, तो बेसिक नेचर देखते हैं। बेसिक नेचर, एक हमने देखा NH3, एक हमने देखा RNH2, एक हमने देखा ये बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। आपको हमने बताया यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में डोनेट कर रहा है, लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, तो ये ज्यादा बेसिक है अमीन से, राइट? अब अब हम बात करते हैं एरोमेटिक में। तो एरोमेटिक में हमें देखना पड़ेगा NO2 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ईथर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप यानी प्लस आई इफेक्ट, यानी ये क्या करेगा? बेसिसिटी को इंक्रीज कर देगा। ये माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। एसिडिटी को इंक्रीज करेगा तो बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, राइट? यानी सबसे ज्यादा बेसिक हुआ मेरा नंबर 1 एलिफेटिक अमीन्स, नंबर 2 अमीन, नंबर 3 इज प्लस आई इफेक्ट, नंबर 4 न्यूट्रल, नंबर 5 minus I effect, ठीक है? So in this way you can arrange the aliphatic and the aromatic amines, you can compare them according to their basicity. अब ये हमारा क्लियर हो चुका है। क्या क्लियर हो चुका है? कि बेसिसिटी जब मैं गैसियस फेज की, ध्यान रखना बार बार बोल रही हूँ, गैसियस फेज की बेसिसिटी को मैं अगर बात करूंगी तो मैं बोलूंगी 3 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मेरा अल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डोनेटिंग नेचर बढ़ता जा रहा है और मेरा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ बेसिसिटी इन द एक्वस फेज। जब मैं एक्वस फेज की बात करती हूँ यानी पानी की बात करती हूँ, तो 3 चीजें हो जाती हैं, 3 फैक्टर, यू कैन सी देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच विल टुगेदर डिसाइड व्हिच वन इज मोर बेसिक, ठीक है? वो कौन से 3 फैक्टर हैं? वन इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर से मैं देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये मेरा R3N यानी 3 डिग्री, ये मेरा R2NH यानी 2 डिग्री, ये मेरा RNH2 यानी 1 डिग्री, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम कहाँ पे दिख रही है तुम्हें? तुम्हें दिख रही है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री पे है, राइट? एंड मिनिमम या जीरो मैं बोलूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है टर्शियरी में, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं कोई बॉन्ड करने के लिए। नाउ सेकंड वन इज द आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट किस में दिख रहा है? प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम दिख रहा है मेरे को 3 डिग्री में, राइट? और मिनिमम दिख रहा है किसमें? 1 डिग्री में। अब आ जाते हैं तीसरा फैक्टर, थर्ड फैक्टर इज द स्टेरिक हिंड्रेंस। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसके? या ध्यान रखना, पॉजिटिव फैक्टर मेरा पॉजिटिव है, मींस इंडक्टिव फैक्टर मेरा पॉजिटिव बिहेवियर के लिए है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरा पॉजिटिव बिहेवियर के लिए है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस मेरा नेगेटिव के लिए है। स्टेरिक हिंड्रेंस मुझे नहीं चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन नो डाउट यहाँ पे मेरे को स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ मिल रही है? सबसे ज्यादा टर्शियरी में, जो मेरे को नहीं चाहिए, राइट? सो अल्टीमेटली मैं क्या देखती हूँ कि कहीं पे मेरे को ये टर्शियरी बेनिफिशियल है, कहीं पे मेरे को 1 डिग्री बेनिफिशियल है। सो अल्टीमेटली ओवरऑल जो सब में पास हो रहा है वो कौन पास हो रहा है?
सेकेंडरी, वेरी गुड, जीनियस। तो अब क्योंकि ये सेकेंडरी जो है सब जगह पास हो रहा है, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, इसके पास प्लस इफेक्ट भी है, इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये जो जनाब थे ये सबसे आगे निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये 2 डिग्री तो सबसे आगे निकल गया, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द इथाइल ग्रुप और आई एम टॉकिंग अबाउट द मिथाइल ग्रुप, दोनों के केस में 2 डिग्री तो मेरा सबसे आगे निकल गया। अब अगर मेरा इथाइल ग्रुप है तो तुम्हें पता है इथाइल ग्रुप इज अ बिग वन, C2H5, क्योंकि वो ज्यादा है तो उसका प्लस इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा होगा, उसके प्लस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे उसका टर्शरी जो है उसको थोड़ा-सा मेरा बेनिफिट मिल गया और वो आगे खिसक गया किससे? 1 डिग्री से। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो मेरा मिथाइल ग्रुप है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप के केस में प्लस इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है, जबकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो इसके केस में जो है मेरा 1 डिग्री जो है वो ज़्यादा आगे निकल गया एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ द 3 डिग्री। ओके, सो अगर ध्यान रखना वहां पे सॉल्व करते वक्त, आंसर देते वक्त बहुत केयरफुली देखना कि वेदर उसने किसको करने के लिए बोल रहा है, तुम्हें इथाइल ग्रुप वाले को बोल रहा है या मिथाइल ग्रुप वाले को बोल रहा है। दोनों में से कोई भी है 2 डिग्री ही होगा, फर्स्ट तो 2 डिग्री ही आएगा। लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इथाइल ग्रुप देन इट विल बी 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मिथाइल ग्रुप देन इट विल बी 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज कर गए पोजीशन, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो। ओके, चलो अब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, अरे आप ये क्यों करवा रहे हो? अरे सुनो तो सही पहले मेरी बात। ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है अल्काइलेशन या फिर एसाइलेशन, राइट? ये जो अल्काइलेशन या एसाइलेशन होता है, क्या ये होगा? नो नो, बाय अ बिग नो। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन भाई? क्योंकि देखो ये NH2 है, ये लुईस आपको पता है बेस है, राइट? लोन पेयर है। और तुम्हें साथ में ये भी पता है कि ये एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो क्या है? लुईस एसिड है। अब भैया जैसे ये एसिड और बेस मिलेंगे तो ये मिलकर क्या बना देंगे? ये मिलकर बना देंगे सॉल्ट। अगर ये मिलकर सॉल्ट बना देंगे तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? समझ गए? तो दैट्स व्हाई दिस विल नॉट गिव द फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ओके, अब ये वाली तो हमने लास्ट टाइम वीडियो में कर ली थी। बिल्कुल करी थी, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि बोला था, प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि इसको अगर नॉर्मल करना है तो क्या करना है। वहाँ पे हमने देखा था कि ब्रोमीन वाटर के साथ हम करते हैं तो फिनॉल की जैसे ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन दे देता है व्हिच इज़ एन एब्नॉर्मल प्रोडक्ट। इसी तरह से मैं HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में करती हूँ तो ऑर्थो मेरा सिर्फ 2% होता है और ये जो मेटा पोज़ीशन जो मेटा आइसोमर मेरे को मिलना ही नहीं चाहिए था वो मेरे को मिल रहा है और वो भी मोर देन 50%, दैट इज़ 51%। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो है क्यों ऐसा? व्हाई इज इट सो? तो दिस इज बिकॉज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ एसिड, ये जब एसिड होगा H पॉजिटिव आयंस होंगे तो तुम्हें अभी-अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? फॉर्मेशन ऑफ द एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन की तरफ क्यों फॉर्मेशन हो गया? क्योंकि वो बेस है, उसने प्रोटॉन लोन पेयर है उसके पास, उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया। अब द मोमेंट एनिलीनियम आयन विल फॉर्म, जैसे ये एनिलीनियम आयन फॉर्म हुआ, तो क्या हुआ? ये बेस की जगह क्या बन गया? ये इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड और जितने भी एसिडिक होते हैं तुम्हें पता है ना, दे आर मेटा डायरेक्टर्स। सो ये इमीडिएटली मेटा डायरेक्टर, क्योंकि एनिलीनियम आयन बन गया, एसिडिक हो गया तो ये मेटा डायरेक्टर हो गया और इसने मेटा प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया। गुड, ओके। सो अब मेरे को नहीं चाहिए मेटा प्रोडक्ट भाई, मेरे को ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो चाहिए। क्या करूं? ठीक है, इट्स सिंपल। इसकी बेसिसिटी, ये जो इसका लोन पेयर है ना, इसको गायब कर दो। कैसे गायब कर दें? एसाइलेशन करके। ओहो, अभी तो आपने कहा एसाइलेशन हो नहीं सकता, फिर एसाइलेशन कैसे कर रहे हो आप? देखो, CH3COCl से करेंगे या एसिड या एसिड के किसी भी डेरिवेटिव के साथ। फ्रिडल क्राफ्ट के लिए मैंने मना किया, मैंने एसाइलेशन के लिए मना नहीं किया। फ्रिडल क्राफ्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा फ्रिडल क्राफ्ट? क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट के केस में ये मेरा लुईस एसिड था और ये मेरा बेस था जो आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ? आई एम टेकिंग पायरिडिन। पायरिडिन क्यों ले रही हूँ? क्योंकि पायरिडिन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वो एनिलीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट्स व्हाई दिस विल नॉट रिएक्ट विद दैट ऑफ द एनिलीन एंड इट विल अलाउ द एसाइलेशन ऑफ द एनिलीन। एनिलीन का एसाइलेशन हो गया, ये देख लो CH3CO ग्रुप NH में लग गया। अब मैं इसका ब्रोमिनेशन करा दूंगी। नाउ आई विल हैव द नॉर्मल प्रोडक्ट दैट इज ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट और उसके बाद वापस इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूंगी। हाइड्रोलाइसिस करने पर ये फिर से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और CH3COOH जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे आई कैन डू फॉर दी नाइट्रेशन ऑल्सो। नाइट्रेशन के लिए भी मैं सेम चीज करूंगी, यानी पहले मैं प्रिजर्व कर दूंगी अपने एनिलीनियम आयन को बाय द फॉर्मेशन ऑफ द अमाइड और उसके बाद में उसका नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस करके ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके फाइन। एंड लेकिन एक सेकंड जस्ट अ मिनट। हमें हमें अम, हमें एक चीज जाते जाते मैं जो बताना चाहूंगी तुम लोगों को कि एनिलीन, ध्यान रखना, ये जो एनिलीन है और ये जो मेरा एल्काइल अमीन है, दोनों देखो, दोनों 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अगर मेरे को इन दोनों को आपस में डिस्टिंग्विश करना है, तो मैं क्या करूँगी? तुमने एक अगर ध्यान से देखा हो पूरे वीडियो को, तो एक चीज़ तुमने देखी होगी कि जब मैं इसको होनो के साथ, होनो यानी नाइट्रस एसिड, यानी NaNO2 प्लस HCl, राइट? के साथ करती हूँ या फिर इसको मैं होनो या HNO2 के साथ करती हूँ, तो दोनों के प्रोडक्ट अलग है। इसका प्रोडक्ट मेरा क्या आया था? इसका प्रोडक्ट आया था मेरा डाइज़ोनियम सॉल्ट, जबकि इसका प्रोडक्ट आया था मेरा अल्कोहल, याद है ना? होनो, राइट?
बोला था? तो अब यहाँ पे रिएक्शन खत्म नहीं होगी, हाँ? यहाँ पे नहीं बंद करना है। जब तुम्हें डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए बोलेंगे तो तुम ये रिएक्शन दोगे और इसके बाद तुम इसकी कपलिंग रिएक्शन भी करा दोगे, यानी फिनॉल के साथ इसकी रिएक्शन करवा देना इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस और क्या बना देना? ऑरेंज डाई और इसमें लिखना नो रिएक्शन, क्योंकि डिस्टिंग्विश टाइप तभी होता है जब कोई मेरे को स्मेल आती है, कोई मेरे को दिखता है, कोई कलर चेंज होता है, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। तो अगर तुमने यहाँ तक लाके छोड़ दिया डायज़ोनियम सॉल्ट तक और तुमने सोचा कि डिस्टिंग्विश कर दिया है, तो सॉरी टू से मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा। सो इसलिए इसके बाद आप क्या करेंगे? आप फिनॉल के साथ ट्रीट करेंगे द प्रेजेंस ऑफ द बेस टू गिव यू द ऑरेंज डाई or you will react with that of the aniline to form the yellow dye, while that of the alcohol that will not give you the dye. Okay, fine. हाँ, अभी complete है। so now हो गया भैया the end of क्या ऑर्गेनिक। तो अब हम क्या करेंगे, हम ना कुछ पेपर्स वगैरह करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ऑर्गेनिक के, एंड देन वी विल स्टार्ट फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है? सो बी प्रिपेयर, जल्दी से, अच्छे से, प्यार से, मजे से। ठीक है? लव यू ऑल, बाय।